हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। आज आपके लिए एनसीईआरटी समरी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आपका एडिड जूनियर हाई स्कूल में वैकेंसी निकली है आपका सहायक अध्यापक हो गया और प्रधान अध्यापक की। तो उसके लिए चैप्टर वाइज डिस्कशन किया जा रहा है और काफ़ी डीपली हम अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है आपका जैन धर्म। इसके पहले हमने 5 वीडियोज कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से देखिएगा। और ये 6वां वीडियो है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने नोट्स डिस्कस करते हैं। तो जैन धर्म, तो जैन धर्म में पूछा जाए कि कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 कुल तीर्थंकर हुए हैं। जिसमें पहले तीर्थंकर काफ़ी पूछे जाते हैं, तो वो थे आपके ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी पहले तीर्थंकर थे, ठीक है ना। इनके 2 पुत्र थे, भरत और गोतेश्वर। तो कहा जाता है गोतेश्वर को क्या कहा जाता है, बाहुबली भी कहा जाता है। और इनके अंदर बाहुबली क्यों कहते हैं इनके लिए, क्योंकि इनके अंदर जो है 200 हाथियों के बराबर बल था। चलिए एक और पूछे जाते हैं आपसे, 23वें तीर्थंकर कौन है, तो वो है पार्श्वनाथ जी। और इन्होंने 100 की आयु में सम्मित पर्वत पर इनकी जो है मृत्यु हुई थी। सम्मित पर्वत वही सम्मित शिखर जिसे हम कहते हैं, जो आपका झारखंड में छोटा नागपुर में पहाड़ी पर पड़ता है, ठीक ना। उसी पहाड़ी का नाम है आपका शिखर जी या सम्मित शिखर। इन्होंने जो है 4 महाव्रत दिए थे। 4 महाव्रत कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो ये जो 4 जो हैं ये दिए थे आपके जो है 23वें तीर्थंकर ने। चलिए आगे जानेंगे। 24वें तीर्थंकर जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, भगवान महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो जो है आपके भगवान महावीर स्वामी, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल वन में हुआ था। बचपन का नाम पूछा जाए तो वर्धमान महावीर। चलिए, पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रक कुल क्षत्रिय थे। माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी वंश की थी। और पत्नी का नाम था यानी कि यशोदा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। पुत्री का नाम प्रियदर्शना, या जिसे कई जगह आपको प्रियदर्शना भी मिलेगा और अड़ुज्जा भी मिलेगा, ठीक है ना। अड़ुज्जा प्रियदर्शना याद जाता रहता है। दामाद थे इनके जमाली, और जो इनके प्रथम शिष्य भी बने थे। 30 वर्ष की आयु में क्या हुआ, वर्धमान ने गृह त्याग कर दिया और अपने बड़े भाई नंदी वर्मन से आज्ञा पाकर इनकी मुलाकात किससे हुई, मखली गोसाल से, जो कि आजीवक संप्रदाय धर्म से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और ये भी पूछा जाता है किससे आज्ञा ली थी, तो बड़े भाई नंदी वर्मन से, ठीक है ना। और आजीवक संप्रदाय जो क्या है, एक भाग्यवादी संप्रदाय है, जिसका जो है यानी कि जिसको फॉलो किसने किया था, आपके मौर्य वंश के जो सेकंड शासक थे बिंदुसार ने इसका मतलब इस धर्म का जो है अनुयायी थे। ये पूछा जाता है आपको, तो उसमें ज़्यादातर यही दिया जाता है कि कौन जैन धर्म का अनुयायी नहीं था, तो वो बिंदुसार। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो 12 वर्षों की तपस्या के बाद वर्धमान को जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर महाज्ञान की प्राप्ति हुई, साल वृक्ष के नीचे। इसे ही क्या कैवल्य कहा जाता है। इसके पश्चात इन्हें कैवलिन, निर्गंध और जिन, ठीक है ना, इन शब्दों का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। तीनों को याद रखिएगा, कैवलिन, निर्गंध और जिन, ये कहलाने लगे। प्रथम महिला शिष्य पूछी जाए तो कौन था, चंदना थी। और प्रथम शिष्य थे इनके स्थूलभद्र और भद्रबाहु, प्रसिद्ध शिष्य, ठीक ना। प्रथम नहीं, प्रसिद्ध पूछा है। प्रथम तो इनके जमाली थे, जो इनके दामाद थे। चलिए, प्राचीन काल में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र रहा था मथुरा। चलिए, 468 BC में इनकी मृत्यु जो है पावापुरी, कहाँ पर, पावापुरी में हुई थी। मगध में जैन धर्म का प्रचार करने के लिए इन्होंने 11 शिष्यों को नियुक्त किया था, और ये 11 गणधर कहलाते थे। आर्य सुधर्मन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जीवित रहेंगे, इकलौते गणधर, ये कहा गया था। प्रथम जैन संघ का अध्यक्ष कौन थे, आर्य सुमर्दन। चलिए आगे इंपॉर्टेंट है 300। चलिए देखते हैं। 300 BC में मगध में 12 वर्षों का भयानक अकाल पड़ा, ठीक है ना। तब हुआ क्या कि तभी प्रचार कर रहे थे स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो अकाल पड़ने के कारण जो आपके ये दोनों अलग अलग हो गए। तो स्थूलभद्र के साथ जो लोग रहे वो क्या कहलाए, श्वेतांबर। और जो भद्रबाहु के साथ रहे वो क्या कहलाए, दिगंबर। स्थूलभद्र का संबंध श्वेतांबर से और भद्रबाहु का दिगंबर से। इसके बाद क्या हुआ, प्रथम जैन महासंगीति हुई। स्थान था पाटलिपुत्र। शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, संस्थापक मौर्य वंश। अध्यक्षता की थी आपके स्थूलभद्र ने। और कार्य क्या हुआ था, 2 समुदायों में विभाजन हुआ था, श्वेतांबर में और दिगंबर में। तो पहली बौद्ध संकेति में ये दोनों बट गए थे। चलिए आगे, अब आपको दिख रहा होगा।
चलिए अब हमें जानना है श्वेतांबर क्या होते हैं, दिगंबर क्या होते हैं। तो श्वेतांबर ये महावीर स्वामी की शिक्षाओं को मानते थे। दिगंबर कौन होते हैं, ये जो है भद्रबाहु की शिक्षाओं को मानते थे। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं ये, और दिगंबर वाले वस्त्र धारण नहीं करते हैं। श्वेतांबर ये महावीर को विवाहित मानते हैं और ये अविवाहित मानते हैं। श्वेतांबरों के अनुसार 19वें तीर्थंकर जो थे मल्लीनाथ वो एक स्त्री थे, और लेकिन जो दिगंबर हैं उनके अनुसार ये एक पुरुष थे। चलिए याद रखिएगा। और 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु सल्लेखन या संथारा करते हुए श्रवणबेलगोला में हुई थी। ठीक ना, ये चीज़ अभी आपको याद रखनी है। द्वितीय बौद्ध जैन महासंगीति स्थान था वल्लभी, गुजरात। अध्यक्षता की थी देवर्दी श्रवण ने। और कार्य क्या हुआ, जैन धर्म की शिक्षाओं को लिपिबद्ध किया गया, और एक जैन धर्म का ग्रंथ है आगम। ठीक है ना, ये भी चीज़ें आप याद रखिए। चलिए अब हम करते हैं NCERT की पूरी जो बुक है हमारी। इसको शुरू करने से पहले आपको वीडियो को करना है लाइक, जो लोग आप नहीं किए हैं अभी तक। चलिए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव जी, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है, जैन धर्म से। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन है, तो वो है जैन धर्म का। जैन धर्म में परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है, निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म में जो है संवर का क्या अभिप्राय है, जीव की ओर नए कर्मों का प्रवाह रुक जाना ही संवर कहलाता है। चलिए आगे एक देखिए, ये पढ़ा है। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण कराया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है, जो आपका श्रवणबेलगोला कर्नाटक में मनाया जाता है। और यहीं पर बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति है, जिनमें 200 हाथियों का बल था। चलिए आगे बढ़ेंगे। त्रिरत्न के बारे में, जो सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान हैं, किस धर्म से संबंधित हैं, जैन धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल एक भाग्यवादी संप्रदाय था। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। यापनीय किसका संप्रदाय था, वो था जैन धर्म का। प्रारंभिक जैन साहित्य को किस भाषा में था, ये था आपका अर्धमागधी में, लेकिन जो ज़्यादातर जैन साहित्य है वो किस भाषा में है, आपका प्राकृत भाषा में दिया गया है। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, वो है आपका संवेद शिखर। ठीक है ना, संवेद शिखर। चलिए, जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर जो है कि संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, श्वेतांबर से संबंध है स्थूलभद्र का, और दिगंबर थे भद्रबाहु। किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो वो थी प्रथम जैन संगति, जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी। चलिए, प्रथम संगीति जो हुई थी 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र बिहार, स्थूलभद्र के अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति 512, वल्लभी गुजरात, और क्षमा श्रवण जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ये जो लाइन लिखी है, ये लिखा है कि जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी जो है दिगंबर कहलाए थे। ये इसलिए नहीं दिखती क्योंकि हम आपको जूम करके दिखाते हैं तो थोड़ा सुविधा होती है। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, भगवान महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर थे। ये महावीर स्वामी जी के बारे में जानकारी है। 24वें तीर्थंकर थे। जन्म 540 ईसा पूर्व, जन्मस्थल वैशाली के कुंडग्राम। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो बज्जी संघ के या कुंडग्राम के ज्ञातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन। बचपन का नाम वर्धमान महावीर। पत्नी थी इनकी यशोदा, जो कि कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अरुज्या। प्रमुख जो है उपाधि केवल सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। जिन माने विजेता, निर्गंध बंधन रहित, और अरहत मतलब होता है पूज्य। निर्वाण प्राप्ति इनको यानी कि मृत्यु कहाँ हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी, बिहार में। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व सस्ती पाल के यहाँ जो मलगढ़ राज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, तो स्यादवाद का सिद्धांत आपका जैन धर्म से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध व जैन धर्मों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है आपका कौशाम्बी, जो है जैन और बौद्ध दोनों से संबंधित है। 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन रचना में मिलता है। कौन सी जैन रचना, भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और यही क्वेश्चन अगर आप आपसे बौद्ध धर्म में करें तो कौन सा ग्रंथ होता है, वो होता है आपका अंगुत्तर निकाय। ठीक है। बराबर की गुफाओं का निर्मित
का निर्मित किस लिए किया जाता था, तो वो आजीवकों के आवास के लिए, जो आजीवक संप्रदाय था ना मक्खली घोषाल का, उनके आवास के लिए किया जाता था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में जोड़ा था, क्या जोड़ा था, ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। पांचों के बारे में देखिए, महावीर स्वामी ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी न करना, अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करनी है, एवं ब्रह्मचार्य एवं पंच महाव्रत की शिक्षा दी थी। लेकिन आजकल जो है स्थिति विपरीत है, लोग संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, भले ही कोरोना चले या कुछ चले। चलिए, जैन धर्म कल्प सूत्र के रचयिता कौन है, वो है भद्रबाहु। तो आगे है जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है, हाथी गुफा अभिलेख, कौन का है, ये राजा खारवेल। चलिए, ये हो गया है। चलिए, अब बढ़ेंगे हम अगली तरफ। चलिए, ये जूम कर लेते हैं, ये है आपका जीएस पॉइंटर। चलिए, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव जी। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी थे। जैन तीर्थंकर जो 23वें थे पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे वाराणसी, क्योंकि वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम, मृत्यु पावापुरी। तीर्थंकर शब्द जैन से, जैन तीर्थंकरों में अंतिम थे महावीर जो 24वें थे। जल्दी जल्दी रिवीजन करना है का। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ, ऋजुपाल का नदी के तट पर। चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी, संभव में से वह जो जैन तीर्थंकर नहीं थे वो थे नाथ मुनि, जैन तीर्थंकर नहीं थे। तो एक बार क्या करिएगा, गूगल करिए, 24 तीर्थंकरों के नाम निकालिए, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा कम से कम। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभा, ठीक है ना, तो इसलिए याद कर लीजिएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य, ठीक है ना। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जैन धर्म से का अंग है, वह है जैन धर्म। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म में है। स्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म में है। सारा कुछ हम पहले ही देख चुके हैं। चलिए, ये ओके। चलिए, यह हो गया ना। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद जिसका क्रूर सिद्धांत एवं दर्शन है वह है जैन। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा, जीवों को नहीं मानना है। यापनीय एक संप्रदाय है जैन धर्म का। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व में से वह है जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, वो है 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में, अर्धमागधी में, लेकिन पूरा जो है हम कहें तो प्राकृत भाषा में लिखा गया है। चलिए, आगे है चंपा, पावा, सम्मेद शिखर एवं उर्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, वो है सम्मेद शिखर। आगे है थेरीतागा, थेरीगाथा, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग तथा व्रतक कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, वो क्या है आपका थेरीगाथा, आरंभिक जो है उसका भाग नहीं। ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल थोड़ा दिमाग में बैठाने होंगे क्योंकि ये हटके हैं। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, स्थूलभद्र, ठीक है ना। और देखिए श्वेतांबर, सा से श्वेतांबर, सा से स्थूलभद्र, याद रखिएगा। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, जमाली, जो उनके दामाद थे। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, पाटलिपुत्र प्रथम जैन सभा थी। गौतम बुद्ध की माता किस राजवंश की जो एक राजकुमारी थी, वो थी कौल्य वंश की। पार्श्वनाथ का जन्म ये बुद्ध से आ गया है, चलिए याद रखिएगा, ये गौतम बुद्ध से है। जबकि जो त्रिशला थी महावीर स्वामी जी की माता, वो लिच्छवी धर्म से, चलिए लिच्छवी संप्रदाय से। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, 23वें तीर्थंकर, इनका जन्म बनारस वाराणसी में हुआ था। प्राचीन जैन धर्म में संबंध में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं, भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म दिगंबर का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। चलिए आगे है, इसको भी जूम कर लेते हैं। चलिए, जैन सिद्धांत के अनुरूप कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है, तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मता कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। समाधि मरण संलेखना संबंधित है जैन दर्शन से, जिसके कारण किसकी मृत्यु हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली घोषाल। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास रखता था। आजीवक संप्रदाय, बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवकों ने किया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों के लिए, कौशाम्बी दोनों के लिए क्षेत्र था। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में आता है। चलिए, खजुराहो के मंदिर बनवाए गए थे चंदेल राजाओं के द्वारा। होयलेश्वर मंदिर समर्पित है शिव जी को।
ठीक है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा जो 57 फुट ऊंची है स्थित करवाई थी किसने? चामुंडराय ने। महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक से संबंधित है बाहुबली से, ये मेला टाइप का लगता है। बाहुबली को पुत्र माना जाता है प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी का, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। उपदेश दिए गए प्राकृत भाषा में, ठीक है ना। और वाराणसी में आपका धार्मिक स्तूप है। अणुव्रत शब्द का संबंध जैन धर्म से है, जैन साहित्य को आगम कहते हैं। एक दिलवाड़ा में आपका जो है दिलवाड़ा मंदिर है राजस्थान माउंट आबू में, जो जैनियों का मंदिर है। और जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त शब्द होता है वो होता है अंग। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। चलिए, तो ये थे हमारा वीडियो जो जैन धर्म पर था। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहा है, सारी नॉलेज आपको दे दी गई है आई थिंक। चलिए, तो ये करना है, क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ साझा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।